आज से लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ। 3 दिन तक चलेगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। शाम 4 बजे होगा गृह मंत्री का संबोधन। पीएम मोदी के दौरे से पहले राजस्थान के दौसा में मिला 1000 किलो विस्फोटक। एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी। अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां। 1 महीने के अंदर पीएम मोदी का आज दूसरा मुंबई दौरा। 2 वंदे भारत ट्रेन, 2 फ्लाईओवर, अंडरपास के उद्घाटन सहित दाऊदी बोहरा समाज के नए सैफी अकेडमी का करेंगे उद्घाटन। अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक और भारत में सहयोगियों के खिलाफ जांच की मांग। पाकिस्तान की कर्ज की उम्मीद टूटी। आईएमएफ से मिला बड़ा झटका। 10 दिनों की बातचीत के बाद समझौता नाकाम। इस्लामाबाद से आज लौट जाएगी आईएमएफ की टीम। तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 21,000 के पार। अभी भी कई जगहों पर नहीं शुरू हो पाया रेस्क्यू ऑपरेशन। धर्म गार्जियन 2023 के लिए आज से भारत और जापान की मिलिट्री ड्रिल, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं रण कौशल का करेंगी प्रदर्शन। जडेजा पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने लगाया बॉल टेम्परिंग का आरोप। मैच के दौरान जडेजा ने लगाया था मरहम। पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भी उठाए सवाल। असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन जारी। एक हफ्ते में 2763 लोगों की गिरफ्तारी। 4135 केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी। आपदा प्रबंधन ने अगले 24 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। लोगों को दिए सावधानी बरतने के आदेश। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी लखनऊ में इस निवेश मेले का शुभारंभ करेंगे। समारोह में देश के कई जाने माने उद्योगपति हिस्सा लेंगे और इस सम्मेलन में 3 दिन तक कुल 34 सत्र होंगे। ये बड़ी अपडेट है और ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 3 दिन तक चलेगा। और इस समिट में 40 देशों के 600 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस समिट में 25 लाख करोड़ का निवेश हो सकता है। तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। पीएम यहां पर आपको बता दें कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 3 दिन तक चलने वाला है और इस समिट में 40 देशों के 600 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का भी आज इसमें संबोधन होना है। शाम को 4 बजे होगा, लेकिन उससे पहले इसकी शुरुआत की जाएगी प्रधानमंत्री द्वारा और 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री इस समिट का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में आज पीएम मोदी यूपी के ग्लोबल समिट का शुभारंभ करेंगे। 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन करेंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक लखनऊ में आ रहे हैं। समिट में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से मेहमान लखनऊ पहुंच गए हैं। जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 25 लाख करोड़ के इन्वेस्टर की आने की उम्मीद है और लगातार जो योगी सरकार है बैठकें कर रही है, लगातार दौरे कर रही है। कई एकड़ में फैले वृंदावन योजना के मैदान में टेंट सिटी बनाई गई है। इसमें बनाए गए भव्य पंडालों के नाम अलग अलग महर्षियों पर रखे गए हैं। मुख्य हॉल का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है, तो दूसरे पंडाल का नाम महर्षि दधीची, तीसरे का नाम महर्षि भारद्वाज और चौथे का नाम महर्षि वशिष्ठ के नाम पर है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 साझेदार देश हैं। इसके अलावा 40 देशों के 600 प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट में करीब 25 लाख करोड़ निवेश के करार होने की उम्मीद है। 3 दिन के समिट में गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। और अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अजीत, ये इसकी शुरुआत, इसकी भव्यता से अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि कैसे इसकी तैयारियां की गई हैं। विदेशी मेहमानों को लेकर किस तरह के इंतजामात हैं और क्या उम्मीद है इस बार इस इन्वेस्टर समिट से? देखिए, बिल्कुल 25 लाख करोड़ से अधिक के इन्वेस्टर समिट का ये आयोजन होने जा रहा है जिसमें एमओयू साइन होंगे। शुरुआती दौर में 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन चूंकि अब 25 लाख करोड़ से ज्यादा 41 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ आ चुके हैं। हम आपको पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। मुकेश अंबानी, रिलायंस के जो चेयरमैन है, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो सतीश महाना, विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री हैं, एफ चंद्रशेखरन है, कुमार मंगलम है और ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको अपडेट बता दें कि लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कुछ ही पल में वो इस हाल में पहुंच जाएंगे जहां नए भारत का ग्रोथ इंजन की तस्वीर आपको हमारे ठीक पीछे दिख रही है। और देखिए, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर आपको इधर दिखाई देंगे और देखिए कुछ इन्वेस्टर आए हैं, उनसे बात करेंगे।
मुजफ्फरनगर के हैं, उनसे बात कर रहे हैं। 1000 करोड़ का निवेश आप कर रहे हैं, किस तरह से माहौल बदला, निवेश आ रहा है? देखिए साहब, माहौल तो उत्तर प्रदेश का इतना बदला है कि जब हमें डर लगता था, अब हम धड़ल्ले से दिन में रात में सब जगहों पे जाके काम करते हैं और गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट पूरी तरीके से सहयोग करता है। आप सिंगापुर से आए हैं, क्या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या बिजनेस आपका? हमारा स्कूल बेसिकली स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में है। किन किन देशों में काम कर? हमारा अभी 2002 में जब अटल जी की सरकार थी तब हम क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। ये अपडेट, ये जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को दे दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं लखनऊ में। आज यहां समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी ही देर में यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन लखनऊ इस वक्त वो पहुंच चुके हैं। पीएम करेंगे इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, मैं चाहूंगी अब आप बात कीजिए, क्योंकि निवेशक यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपसे पहले भी उत्तर प्रदेश में इस तरीके के समिट होते रहे हैं, क्या उम्मीद इस बार? और बिल्कुल माहौल बदल गया है। आप जैसे देखेंगे कि योगी जी का जैसे बुलडोजर चल रहा है तो फिल्म पुरानी शोले की फिल्म याद आती है। जय और वीरू की जोड़ी जो है। सिंगापुर से यहाँ आए इन्वेस्ट करने, कोई बड़ी वजह होगी? बिल्कुल, जो माहौल यहाँ पे ऐसा मिल रहा है, कंडीसिव माहौल, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग आ रहे हैं क्योंकि भय दूर हो रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पता लग रहा है लोगों को, बहुत आसानी से काम हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से ज़्यादा अपना रूट अपने देश पे वापस। क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 1000 करोड़ रुपए से निवेश है। ग्रेटर नोएडा में इसका मैन्युफैक्चरिंग उद्योग प्लांट लगाया है और प्लांट लगाने का पर्पज है क्योंकि वहां पर रोजगार के साधन मिलेंगे और लोग। बाबा का बुलडोजर लॉन्च हो रहा है। जो बुलडोजर है ना, उसने जो माहौल सुधारा है और गुंडों की कमर तोड़ दी, पैर तोड़ दिए, घुटने तोड़ दिए, बिना तोड़ दिए। तोड़े एक के असर 1 करोड़ पे गया। और आप 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। और योगी जी, खुशी की बात यह है कि उस करुण नगरी के हैं जहां भारत का नाम भारत रखा। देखिए, ठीक हमारे पीछे भी है अलग अलग जगह के, देखिए मंच दिखा दे रहे हैं, जो लोग लगातार बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक हमारे बाईं तरफ देखिए अवनीश अवस्थी दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पर जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं, जापान से लेकर साउथ कोरिया से लेकर। जितिन प्रसाद तस्वीरों में दिख रहे हैं। और देखिए इन्वेस्टर समिट लगातार जो एक एक करके लगातार लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश बदल गया? बहुत नहीं, थैंक यू, बहुत बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं आप सर, क्या कर रहे हैं सर? हम लोग करीब और अजीत, 1200 सबसे बड़ी करोड़ बात इन्वेस्ट यह है कर रहे हैं। कि ये उत्तर प्रदेश इस बार बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। ये इसकी जो इसमें जो बदलाव आया है उसे लेकर खुद मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं। फिर चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने से वाराणसी का कॉरिडोर ही क्यों ना हो, उसके बाद से और अफसर यहां पर बने हैं और इसी को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और इसलिए इस बार का ये जो इन्वेस्टर्स समिट है बहुत खास कई मायनों में है। सारे अपडेट अजीत के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान के दौसा में 1000 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। आज से ठीक 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा भी जाने वाले थे। अहम बात यह है, और उनके दौसा पहुंचने से पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई है जिसे अंजाम दिया है वहां की लोकल पुलिस ने। और इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एक आरोपी को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार भी किया गया है और अब सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर कहां से ये इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक लाया था। तस्वीरों में आप देखिए, जो पैकेट्स आप देख रहे हैं ये 1000 किलो विस्फोटक है। इसमें डेटोनेटर भी है और इसी के साथ अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कहां पर इनकी खपत होनी थी। तो बड़ी खबर राजस्थान के दौसा से इस वक्त सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री के दौरे से पहले इस तरीके से विस्फोटक बरामद किया गया। तो राजस्थान के दौसा में 1000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। पीएम मोदी 12 फरवरी को दौसा दौरे पर जा रहे हैं और उनके दौसा पहुंचने से पहले इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये विस्फोटक सफेद बोरियों में लाया गया था और इस बड़ी कार्रवाई में 65 डेटोनेटर, 40 पेटी बारूद भी बरामद किया गया है। और इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस की फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, जैसे कि विस्फोटक की जो सप्लाई है वो कहां कहां पर होनी थी और इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक कहां से ये शख्स लेकर आ रहा था।
इन सफेद बोरियों में इतना विस्फोटक भरा हुआ है जिससे किसी भी शहर को धमाके से दहलाया जा सकता है। राजस्थान की दौसा पुलिस ने विस्फोटक की इस बड़ी खेप को पकड़ा है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को दौसा आने वाले हैं, लिहाजा बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल पुलिस को कलेक्ट्रेट के सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर पेट्रोलिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी थी। जब पुलिस ने गाड़ी को रुकवाया तो गाड़ी का ड्राइवर घबरा गया। पुलिस ने जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 65 डेटोनेटर और 40 पेटी बारूद मिला। विस्फोटक का कुल वजन करीब 1000 किलो है। पुलिस अब विस्फोटक के साथ पकड़े गए आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अवैध विस्फोटक का एक कारोबार वो कब से कर रहा था और वो इसकी सप्लाई कहां-कहां करता है। पिकअप वैन ड्राइवर राजेश मीणा के खिलाफ विस्फोटकों के जखीरे को अवैध रूप से कब्जे में रखने और परिवहन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। और इस खबर पे अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। विष्णु, क्या जानकारी अभी तक पुलिस के हाथ लग पाई है? इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक कहां से सप्लाई किए? बिल्कुल, ये अभी तक पुलिस के जो पुलिस और पुलिस के साथ जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस अभियुक्त से पूछताछ कर रही है। यहाँ पर उसमें सीआईडी इंटेलिजेंस हो या राजस्थान पुलिस हो और इसके अलावा जो और केंद्रीय एजेंसियां जो या राजस्थान में कार्यरत है वो भी पूछताछ कर रही है कि आखिर की इतना जो विस्फोटक है वो कहाँ से लाया। अभी तक जो जानकारी आई है वो सामने आई है कि ये जो विस्फोटक है अवैध माइनिंग में काम में आ रहा था, कि जैसे विस्फोटक जो पत्थर तोड़ने के काम में आता है, तो ऐसे में कहीं भी किसी भी चीज़ को उड़ाया जा सकता है, किसी भी संरचना को एक बड़ी तबाही ला सकता है यह विस्फोटक। तो ऐसे में अब ये देखे जा रहा है कि इसका उपयोग क्यों, कहाँ और किस तरह करना था। इन तमाम बातों को लेकर पूछताछ चल रही है और गहन पूछताछ उससे आरोपी से की जा रही है, राजेश मीणा का। और ख़ास बात यह है कि जो राजेश मीणा है आरोपी जो पकड़ा गया है वो वही दौसा का रहने वाला है, वो पिकअप चालक है। उस जो ये बरामद किया गया विस्फोटक वो किसका विस्फोटक था, उतना और कहीं विस्फोटक भी जमा है कि नहीं है, इन तमाम बातों को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। और आप ही के जरिए और जानकारी हम लेते रहेंगे कि आखिर पूछताछ में और क्या बड़ा खुलासा होता है, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है और सुरक्षा के लिहाज से हर जानकारी अभी सार्वजनिक करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज 22 दिन के भीतर दूसरी बार मुंबई जा रहे हैं और पीएम यहां 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मुंबई सोलापुर, मुंबई शिरडी के बीच ये दोनों ट्रेन चलेंगी। इसके साथ ही मुंबई से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़कर अब 3 हो जाएगी। और पीएम इसके साथ मुंबई के मरोल में दाऊदी बोहरा समुदाय के शिक्षण संस्थान सैफी एकेडमी का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सांता क्रूज, चेंबूर लिंक रोड और कुरार अंडरपास का उद्घाटन भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर मुंबई दौरा, तमाम परियोजना जिसकी शुरुआत की गई थी आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबईकरों को सौगात दी जाएगी एक और वंदे भारत ट्रेन की। इसके अलावा पीएम यहां पर 2 वंदे भारत ट्रेन कुल जो संख्या है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में होंगे। 22 दिनों में प्रधानमंत्री के दूसरे मुंबई दौरे ने विपक्ष की नींद उड़ा रखी है। विपक्ष पीएम मोदी की मुंबई यात्रा पर कटाक्ष कर रहा है तो बीजेपी पीएम मोदी को विकास पुरुष की विकास गाथा से जोड़ रहा है। पीएम मोदी आज मुंबई में 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें से एक मुंबई सोलापुर वंदे भारत है और दूसरी ट्रेन मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत ट्रेन है। दोनों ट्रेनों को प्रधानमंत्री मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी मुंबई को कई और सौगात देंगे। पहले छोटा बोगदा था, अभी बड़ा कर दिए इसको, तो ट्रैफिक कम होगा, वाहन आएगा जाएगा। तो बहुत ही सुपर्ब हो गया, अच्छा हो गया है। गाड़ियाँ भी जाएगी आएगी तो बहुत लोगों का समय संपत्ति सब बचने वाला है। इसके अलावा पीएम मोदी कुरार अंडरपास का भी उद्घाटन करेंगे। मुंबईकरों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई में आज प्रधानमंत्री दाऊदी बोहरा समाज के नए सैफी एकेडमी का उद्घाटन भी करेंगे। नीलेश शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नीलेश, आज बहुत कुछ प्रधानमंत्री अपने पिटारे से देने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज प्रधानमंत्री करीबन 3 बजे सबसे पहले मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचेंगे,
जहां जो बड़ी सौगात होगी वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात होगी। और एक नहीं बल्कि दो ट्रेनों को एक साथ प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें से एक वंदे भारत साईनगर शिरडी की ओर प्रस्थान करेगी तो दूसरी मुंबई की CST से सोलापुर की ओर प्रस्थान करेगी। और जो पिटारा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसके बाद मुंबई का जो ट्रैफिक है उसको सहूलियत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 नए ब्रिजेस का उद्घाटन किया जाएगा, जिनमें से एक सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड होगा तो वहीं दूसरा कुरार अंडरपास ब्रिज होगा। दावा किया जा रहा है कि इस ब्रिज उद्घाटन से जो ट्रैफिक की रफ्तार है उसे दुगना किया जा सकेगा, सहूलियत दी जा सकेगी। साथ ही साथ इन 2 उद्घाटनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सैफी एकेडमी है उसके एक परिसर का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। साथ ही साथ जो बोरा कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके साथ संवाद साधेंगे। और ये जो सारी गिफ्ट हैं, कहें कि उनके पिटारे से जो कुछ तोहफे निकल रहे हैं मुंबई करों के लिए, महाराष्ट्र के लिए, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल जरूर पैदा बनाया कर रहा है। जाए, केंद्र सरकार द्वारा इस पे फोकस किया जा रहा है, कनेक्टिविटी कैसे स्ट्रॉन्ग करे। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।